खुशीनगर गांव में गोपाल चौधरी नाम का एक लालची महाजन रहता था। उसका काम लोगों को ठग कर अपनी जेब भरना था। गांव वाले ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। दरिद्रता की वजह से गांव वाले उससे मदद लेने के लिए मजबूर हो जाते थे और मौका मिलते ही वो भी उन लोगों की जमीन जायदाद सोना चांदी पर कुंडली मारकर बैठ जाता था। हरी, ओ हरी। हाँ, जी हुजूर। पैसे लेते समय तो बड़ा दौड़ कर आए थे और वापस देने के समय तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। हुजूर, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए मैं पैसे नहीं दे पाया। आप कुछ और दिनों की मोहलत मुझे दे दीजिए हुजूर। नहीं दे सकते हो? अंगूठे का निशान लगाओ। हुजूर, मेरे पास मेरे पूर्वजों की बस वही थोड़ी सी जमीन बची हुई है। पूर्वजों की जमीन गिरवी रखकर पैसे लेते समय तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं था? हाँ? तुम मेरे पैसे चुका नहीं पाओगे। चलो अंगूठा लगाओ। अरे हुजूर नहीं, ऐसा मत कीजिए, खाने के बिना मर जाऊंगा। हुजूर, हुजूर, मेरे पास ये रोना धोना देखने का बिल्कुल समय नहीं है। मुझे और भी कहीं जाना है। चल चल चल, अंगूठे का निशान लगाओ यहाँ पे। चलो। बोलिए उमा मौसी। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास बस थोड़े से गहने बचे हुए हैं। इन सभी को बेचने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। ये लो, तुम्हारे मौसा जी के इलाज के लिए इसे अपने पास रखकर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो गोपाल। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये गहने असली है या नकली। हाँ, असली है, असली है। ये शुद्ध सोना है। ये तो सच में शुद्ध सोना है। ठीक है, मैं इसे सोनार को दिखा लेता हूँ। मैं शाम में जब पैसे लेने के लिए निकलूंगा तब उसी समय मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये सोने के गहने आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। मौसी जी, ओ मौसी जी। कौन? ओह गोपाल, तुम पैसे लाए हो बेटा? पैसे लाए हो ना? ये लीजिए। अरे ये क्या? ये इतने कम क्यों है गोपाल? ये क्या? सोने का पानी चढ़े हुए गहनों की इससे ज्यादा कीमत नहीं होती मौसी। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? जो कहा है सही कहा है। ये पैसे यहाँ रखा हूँ, लेना है तो लीजिए, वरना जो मन में आए कीजिए। उमा मौसी अब बूढ़ी हो चुकी है। दूध बेचकर अपना गुजारा करती है। उनके गौशाला में 3 गाय हैं। पति के मरने के बाद किसी तरह उनका गुजारा हो जाता था। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज धूप है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है सूर्य सर के ऊपर नाच रहा है। मौसी जी, कहाँ जा रही हो? दूध देने जा रही हूँ बेटा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, वरना महाजन गोपाल चौधरी मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। अब सही समय आ चुका है। अरे संदीप, सुनो बेटा। अब क्या हुआ मौसी? अपने गोपाल महाजन को जरा तुम मेरे घर भेज देना। भेज दूंगा। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है मौसी, चलता हूँ। भूल मत जाना बेटा। नहीं भूलूंगा। हाँ। क्यों रे संदीप, इतनी देर से आएगा तो मेरा तो सारा व्यापार ही चौपट हो जाएगा। अरे नहीं, वो नहीं, ये वो अगर मगर किए बगैर इस खाते की अच्छी तरह से जांच कर ले कि कहाँ से कितना ब्याज लेना है। वो आपको उमा मौसी ने एक बार उनसे मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, कुछ बताया उन्होंने? अरे नहीं, मुझसे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या और भी गहने हैं? हाँ, हो भी सकता है, एक बार जाकर देखता हूँ। मौसी, घर पर हो? हूँ बेटा, हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? ऊपर वाला तो मुझे अपने पास बुला ही नहीं रहा। आपने मुझे बुलाया था क्या? अंदर आओ बेटा। बैठो बैठो। मेरे पास एक सोने की गाय है। सोने की गाय? हाँ, सोने की गाय। वो रही। इसे बेचना है मुझे।
रंग देखकर ही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल शुद्ध सोना है। ठीक है, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ। 80,000 रुपए दूंगा इसका। नहीं 90,000? नहीं अच्छा 1 लाख रुपए। नहीं, 1,10,000 तुम्हें देना है तो दो, वरना तुम जा सकते हो बेटा। अरे नहीं नहीं मौसी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इतने पैसे लेकर नहीं आया हूँ अभी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं शाम में तुम्हारी गाय दे आऊंगी, ठीक है? और शाम में मैं वसूली करने निकल जाता हूँ, आप तो जानती है, इसलिए संदीप को मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है? उसे गाय देकर आप पैसे ले लेना। अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ। संदीप, ओ संदीप, बेटा संदीप, ये लो बेटा संदीप, मैं गाय लेकर आ गई। गोपाल ने तुम्हें पैसों के बारे में बताया है ना? हाँ बताया तो है, लेकिन मौसी एक गाय की कीमत 1,10,000 रुपए। हाँ, गोपाल मुझे इतनी ही कीमत चुकाने वाला है, उसने बताया था। अरे मुझसे भी उन्होंने यही कहा है। तो फिर पैसे ले आओ बेटा। लाता हूँ। मौसी ये लीजिए आपके 1,10,000 रुपए। अच्छे से रखना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ बेटा। और सुनो, गोपाल को जरा मेरे घर फिर से एक बार भेज देना, ठीक है बेटा? ये सब जरा देख लीजिए। हाँ। अरे वो मौसी गाय दे गई क्या? वो गाय देकर और पैसे लेकर चली गई। और हाँ, उन्होंने आपको फिर से बुलाया। अच्छा, फिर से? मौसी, मौसी। आ गए गोपाल, आओ बेटा। मुझे और एक सोने की गाय मिली है, खरीदोगे? खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा। लेकिन बेटा कीमत 1,10,000 ही है। जरा कम कर दीजिए मौसी। नहीं कर सकती हूँ, कई लोग तो इससे ज्यादा कीमत देकर गाय खरीदना चाहते हैं, लेकिन तुम जान पहचान वाले हो इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, लाइए दीजिए। अभी नहीं दे सकती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है, शाम में आकर दे दूंगी, ठीक है? तुम संदीप को पैसे दे देना, ठीक है ना बेटा? इसी तरह मौसी ने गोपाल को अपनी तीनों गाय बेच दी और गोपाल को लगता है कि उसने बहुत लाभ कमा लिया। एक दिन वसूली करने के चक्कर में मैंने एक बार भी सोने की गाय नहीं देखा। 3 सोने की गाय है। संदीप, सोने की गाय लेकर आओ। सोने की गाय? क्या हुआ? उमा मौसी जो सोने की गाय देकर गई थी वो लाओ। अरे वो तो असली गाय है, गौशाला में बंधी हुई है। क्या? और पैसे? आपने जितने पैसे बोले थे मैंने उतने दे दिए थे। अरे उमा मौसी सोने के गाय के बदले साधारण गाय देकर चली गई। हाँ, वो भी उतने सारे पैसों के बदले। बताता हूँ मैं आपको, आपने मुझे ठगा है। आपने मुझे ठगकर अच्छा नहीं किया। आपने सोने की गाय की कीमत लेकर मुझे असली गाय दे दिया। हाँ, मुझे सोने की गाय दीजिए या फिर मेरे पैसे वापस कीजिए, वरना मैं जमींदार के पास जाकर आपकी शिकायत करूँगा, समझे? अच्छा, जो मन करे बेटा वही करो, मेरे पास आकर ऐसे चिल्लम चिल्ली मत करो। अरे बेटा, मैं अपनी गाय को सोना ही कहकर बुलाती हूँ। सोना? सोना? देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आप कैसे बचती हैं। जमींदार साहब, मुझे मौसी जी ने बिल्कुल ठग लिया। सोने की गाय दिखाकर इन्होंने मुझसे 3,30,000 रुपए ले लिए हैं। हुजूर, मैं इससे कहा करती थी कि मैं शाम में आकर गाय दे जाऊंगी, पैसा तैयार रखना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था हुजूर कि सोने की गाय देकर आऊंगी।
और वैसे भी अगर असली सोने के गहने नकली हो सकते हैं तो फिर नकली गाय असली क्यों नहीं हो सकती है हुजूर? बताइए। क्या मतलब? हुजूर, इस महाजन ने कई साल पहले मेरे सोने के गहने से भरा हुआ बक्सा मुझसे लेकर उसे नकली बताकर मुझे पैसे नहीं दिए थे। हुजूर, उस समय उसने मुझे ठग लिया था और आज मैंने भी वही किया। हिसाब बराबर हुआ। देखो गोपाल, तुम्हारी लोगों को ठगने की आदत, तुम्हारी लालच की कहानी, सब कुछ मैं पहले से ही जानता हूँ। इस बार तुम्हें पहली बार अपने किए की सजा मिली है। दया कीजिए हुजूर। देखो गोपाल, मौसी ने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें गाय देकर जाएगी, सोने की गाय देकर जाएंगी, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं था। तुमने गलत समझा, तो इसमें मौसी क्या कर सकती है? हाँ? जो भी हो, वो पैसे अब तुम्हें वापस नहीं मिलने वाले, क्योंकि इन्होंने गाय तुम्हें दे दी है और गाय की कीमत तुमने खुद तय की थी। हाँ? क्या? हाय 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 हाय, मेरे पैसे, हाय रे हाय। धन्यवाद जमींदार साहब, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मेरी बैलगाड़ी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। जाइए जाइए, आप जाइए आराम से।